हुजूरी बस ताकते हुए, धन्यवाद दिल में भरे हुए, आपकी बढ़ाई करने की इच्छा लिए हुए आए हैं। खुदावंद प्लीज़ हमारी मदद कीजिए कि अपनी सोचों के आयाम से और जिस तरीके के हालातों में रहते हैं उस सब से उठ करके आपके वचन के खुलासे के आयाम में आपके साथ गैदर हो सके, ताकि आपको एप्रोप्रिएटली वर्शिप कर सके, आपके समक्ष एक प्रॉपर एटीट्यूड में हो सके, राइटली बिहेव कर सकें आपकी हुजूरी। आपको हम में से किसी के पास एक बागी आत्मा नहीं वरन रिसिपिएंट स्पिरिट मिले। खुदा प्लीज आइए, टेक चार्ज लीजिए इस माहौल का, इस जगह का, हमारे मनों का, इस पुलपिट का। प्रभु अब आप ही को सारा आदर स्तुति महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए गीत निकालें, गीत नंबर 197। हो शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया, तारीफ मसीह की हम करें, ये हक हमें दिया। क्या ही महान शर्फ है, जितना साधारण लगने वाला ये गाना है उसके पीछे उतना ही बड़ा लौकिक है। आमीन। खुदा के नाम की तारीफ हो। शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया, हो शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया। तारीफ मसीह की हम करें, तारीफ मसीह की हम करें, ये हक हमें दिया। हो शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया। हो शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया। अब तक जो जिंदगी है ये मसीह के रहम से है। अब तक जो जिंदगी है ये मसीह के रहम से है, मसीह के रहम से है। उनकी निगाह हटी नहीं, सब कुछ हमें दिया। उनकी निगाह नहीं, सब कुछ हमें दिया। तारीफ मसीह की हम करें, तारीफ मसीह की हम करें, ये हक हमें दिया। हो शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया। हो शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया। अब ये सवाल है कि हम संभले हैं या नहीं। अब ये सवाल है कि हम संभले हैं या नहीं, संभले हैं या नहीं। हर बार जांचने का ये मौका हमें दिया। हर बार जांचने का
मसीह की हम करें, ये हक हमें दिया। हो शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया। हो शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया। हर चीज जो से पाई है मसीह के रहम से आज। हर चीज जो से पाई है मसीह के रहम से आज। मसीह के रहम से आज। हर बार फिर संभलने का रास्ता हमें दिया। हर बार फिर संभलने का रास्ता हमें दिया। तारीफ मसीह की हम करें, तारीफ मसीह की हम करें, ये हक हमें दिया। हो शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया। हो शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया। आमीन, हालेलुया। जबकि हम लोग खड़े ही हैं, कोरस उगाएंगे, ओनली बिलीव, ओनली बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible, for my Jesus is here. Pastor Bhaiji, my things are possible.
महान सामर्थी खुदाबंद, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे सृजनहार, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे पालनकर्ता, आपके द्वारा प्रोवाइडेड मेमने के लहू के तले आते हैं प्रभु, क्योंकि हमारा बचाव, हमारा छुटकारा, हमारी ढाल वही है प्रभु। हमारी कोई खूबी नहीं है प्रभु, केवल आपकी दया, आपका अनुग्रह जो हम पर बना हुआ है। और एक और मौका प्रभु आपने हमें दिया है कि हम आपके पास आ सकें, ताकि हम आपकी बातों को सुन पाएं, समझ पाएं। प्रभु, हम आपके चरणों में इकट्ठे हैं, आपके वचन के तले आपसे सुनने के लिए आए हैं। और महान अनुग्रहकारी पिता, हम चाहते हैं कि आप हमारे कानों को खोल दीजिएगा, क्योंकि जब आपने बात करी, आपने दृष्टांत में ये कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रभु, हमारी मदद करिएगा कि हमारे कान ये सुनने वाले कान बन जाएं, ये भेद हमारे लिए खुल जाएं, आपकी बातें हमारे हृदय की गहराई में उतर सकें। आपका रहम बहुत ऐसे चाहते हैं, हमें गाइड करिएगा, हमारी मदद करिएगा, ताकि आपके वचन, आपकी बातें प्रभु हमारे हृदय की गहराई में उतर सकें, और इन वचनों को जैसे हमें देखना चाहिए प्रभु, हम देख पाएं। आपका रहम बहुत ऐसे चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब हम लोग खड़े हुए हैं, खुदावंत के वचन से निकाल लेंगे इशाया और उसका 53 अध्याय, इशाया उसका 53 अध्याय और पहली 3 आयतें। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, न उसका रूप ही हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से जबकि आपने हमें मौका दिया है, हम आपके चरणों में आए हैं, आपके वचनों को समझना चाहते हैं। हमारे लिए इन वचनों को खोल दीजिएगा प्रभु, हमें उस आयाम में उठा लीजिएगा जहाँ ये वचन केवल सुनाई ही नहीं देते हैं बल्कि दिखाई भी दें। वो घटनाएं हमारी समझ में आने पाए, आपके नाम को महिमा मिले। मदद करें प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब लोग बैठ जाएंगे। खुदावंत का नाम मुबारक हो कि एक और मौका मिल गया हम लोगों को अपने खुदावंत के पास आने का, उनकी बातें सुनने का। और खुदावंत ने दया करी खास तौर से मुझ पर, मेरे साथ भाई फिलिप और मेरी वाइफ जबकि गए हुए थे अरुणाचल के लिए। खुदावंत ने ही रहम किया, जबकि डेविल ने तो चाहा कि उन मीटिंग को रोकें, खास तौर से मौसम की खराबी और गाड़ी का लेट होना। वो गाड़ी यहाँ से लगभग ठीक से आ रही थी, इटावा तक बहुत बढ़िया आ गई थी और बिफोर टाइम आ गई थी इटावा में, और पता नहीं क्यों 1.5 घंटे वहीं खड़ा कर दिया उन्होंने इटावा में, जबकि गाड़ी बिफोर टाइम आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो टाइम से पहुँच जाएंगे, और उसके बाद वो गाड़ी फिर लेट होना स्टार्ट हुई चलते चलते। और वहाँ जिस गाड़ी को 2 बजे पहुँच जाना चाहिए था, वहाँ पर नहर लागोन एक जगह है, नहर लागोन जो कि ईटानगर के पास है, करीब 10-12 किलोमीटर दूर पड़ता होगा अरुणाचल में। वो रात में करीब 1 बजे पहुंची जाके, जैसे 2 बजे पहुंच जाना चाहिए दिन में, तो पूरा सिस्टम उन्होंने देर कर दिया और करीब 40-42 घंटे सफ़र के लगा दिए। और उसमें हाल ये हुआ था कि जब रात में पहुंच भी गए, जब ट्रेन से उतरने के बाद भी तब भी हिल रहे हैं। अगले दिन सुबह उठे तब भी जैसे चल रहा है गाड़ी में चल ही रहे हों। लेकिन खुदावंद ने दया करी,
अब अगले दिन जब वहाँ पहुँचे, जब रात को ही पहुँचे, पता लगा वहाँ झमाझम बारिश चल रही है। 2 दिन बारिश ही चलती रही और कपड़े उस हिसाब से ले गए थे कि टेम्परेचर देख लिया था कि बहुत ठंडा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा स्वेटर वगैरह नहीं लेके गए थे। हाँ, एक जैकेट ज़रूर रख ली थी और वहाँ पता लगा फिर अब ठंडा अच्छा खासा हो गया। तो खुदावंद की दया से मीटिंग फिर ठीक रही और मैं कहूँगा बढ़िया मीटिंग रही, क्योंकि हमें कुछ दिन मिल गए थे, 4 दिन मिल गए थे, तो फिर सिलसिलेवार चीज़ों को रखने का मौका मिल गया। वो 4 दिन में 8 मीटिंग हो पाई और ख़ास तौर से उन लोगों के घरों तक विजिट कर पाए जो 2 दिन की मीटिंग में नहीं हो पाता था, कि घर दूर दूर है उनके सब पहाड़ों पे, तो वो सब आ तो जाते थे लेकिन घर किसी के नहीं जा पाए थे। एक बार जरूर जाने का मिला था, भाई लिखा टाकी हैं उनके घर जाने का, एक बार जब उनकी वाइफ की तबीयत ख़राब थी। लेकिन इस बार खुदावंद ने दया करी और उन भाइयों के घर विजिट करने का मौका मिल पाया, ताकि प्रॉब्लम को समझा जा सके क्या प्रॉब्लम है। और खुदावंद की दया से बढ़िया मीटिंग रही। ये 4 दिन की मीटिंग में कहूँगा वास्तव में फ्रूटफुल रही, तो खुदावंद का नाम मुबारक हो। और फिर ट्यूसडे को चल के आज सुबह सुबह 5 बजे पहुँच गए, तो ठीक तरह से पहुँच गए, तबीयत नहीं खराब होने दी, खुदावंद ने अच्छे से रखा, तो खुदावंद के नाम को महिमा मिले। और पिछले दिनों जो हिस्सा मैंने यहाँ छोड़ा था वहीं से मैं फिर से आगे बढ़ूंगा, और वो है इशाया 53 उसकी पहली आयत से ही, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। जब किन वचनों को हम लोग देख रहे थे, और अभी जब आप लोगों ने ट्यूसडे की मीटिंग सुनी होगी भाई आशीष की, आप लोगों ने सुनी होगी मेरे विचार से, है ना। और जब उन्होंने कुछ कुछ पॉइंट वहाँ रखते हुए उन पर कर रहे हैं, एम्फेसिस कर रहे हैं, और उन्होंने वो हिस्सा लिया कि महान खुदावन जिसने ये वचन लिखवाया वो इसमें रहता है। अब जो हिंदी का ट्रांसलेशन है किया गया है अपने भाइयों के द्वारा ही, लेकिन वो उतना वो सटीक नहीं मिल पाएगा। उन्होंने बहुत बढ़िया करा है ट्रांसलेशन, नो डाउट। उन्होंने लिखा है वो महान खुदाबंद जिसने वचन लिखवाया वो जीवित है और वो जीवित रहता है। सही है, क्योंकि लिव्स लिखा है, ही लिव्स इन इट। लेकिन जब भाई ने उसको एक्सप्लेन करा, केवल जीवित नहीं बल्कि वो उन वचनों में रहता है, तब भाई ने कहा जब आप वचन पढ़िएगा तो देखिएगा आप मुलाकात किससे करने जाते हैं। तब उन्होंने एक चेहरा दिखाया, देखा होगा आप लोगों ने, और कहा देखिएगा वो किस तरह से बैठे, जैसे किसी से बातचीत कर रहे हों। तो यदि इस वचन के साथ बैठ के आप ऐसे बैठे हो कि इसके साथ बातचीत कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो अखबार की तरह पढ़ तो सकते हो, लेकिन जरूरी है वो बातचीत कर पाए। और लिखा है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। पढ़ता हर एक कोई है, सुनता हर एक कोई है, देखता हर एक कोई है, लेकिन मरकुस 4 में जब आप पढ़ोगे वहां लिखा है वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई ना पड़े। पढ़ा है ना, देखते हुए देखें और सुझाई ना पड़े, ये लिखा है ना जी। सुझाई ना पड़े, सुझाई मतलब क्या होता है, समझ में नहीं आया। सुनते हुए सुने भी ना समझे, देखते हुए देखें भी लेकिन उन्हें सुझाई ना पड़े, कहीं ऐसा ना हो। पढ़ा है ये सेंटेंस ना, तो उसका मतलब है कि कुछ के लिए खुदाबंद ने ग्रेस किया है और कुछ के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। जब चेलों ने आके पूछा हे प्रभु तू उनसे ये बातें दृष्टांतों में क्यों करता है, तो प्रभु ने कहा कि तुम्हें स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांत में, सब बातें दृष्टांतों में होती हैं, सब, एक दो नहीं, सब। उनके लिए पूरी बाइबल एक दृष्टांत ही बनी रह जाती है जिंदगी भर। वो देखते हैं, वो पढ़ते हैं, लेकिन
एक दृष्टांत बनी रह गई। और यदि आप पढ़ोगे मत्ती और उसका 13 अध्याय वर्ष 34 आपको मिल जाएगा। यीशु उनसे दृष्टांतों में बातें करते थे और बगैर दृष्टांतों से कुछ भी नहीं कहते थे। बगैर दृष्टांत कुछ भी नहीं कहते थे। उसका मतलब ये वचन लिखा ही जिस तरह से गया है कि पढ़ते हुए पढ़ें भी और ना समझ पाए। अब यहां पर जो हिस्सा हमने पढ़ा, जो समाचार हमें दिया गया, समाचार तो दिया गया, मैसेज तो दिया गया, उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। अब मैं वचन के एक हिस्से में से चलूंगा और ये एक्ट्स ऑफ द प्रॉफिट है, मैं उस वाले हिस्से को पढ़ रहा हूं। और ये हिस्सा है तंबू का दर्शन। तंबू का दर्शन, इसे कहते हैं थर्ड पुल, इसे थर्ड पुल भी कहते हैं। अब नबी कहते हैं, वो भाई पैरी कहते हैं भाई ब्रैनम के बारे में। उनके जाने के बाद वो खड़े हुए हैं और उन तमाम डॉक्ट्रिन्स को जो भाई ब्रैनम ने प्रचार की हैं उनके लिए खड़े हुए हैं और उन बातों को कहते हैं। वो कहते हैं यदि कोई जीवन लाइफ स्टोरी को लिखना चाहे जो पौलुस की है, तो पौलुस प्रेरित के विषय में वो लिखेगा और वो बेशक सावधानी से पौलुस के विश्वास को सामने रखेगा, न सिर्फ भविष्य के मामले में बल्कि उन लोगों की वर्तमान अवस्था के विषय में भी जो विश्वासी थे और इस जिंदगी से गुजर चुके हैं। यदि पौलुस की कोई लाइफ स्टोरी लिखना चाहेगा तो उस विश्वास को भी लिखेगा, उन लोगों के बारे में भी लिखेगा जो गुजर चुके हैं। ठीक उसी तरह मेरे लिए भी अवश्य है कि भाई ब्रैनम के जीवन और सेवकाई को प्रस्तुत करते समय ऐसा ही करूं। अरे मेरी जिम्मेदारी बनती है कि भाई ब्रैनम के जो जीवन के बारे में, उनकी मिनिस्ट्री के बारे में लिखूं, वो लिखूं। क्या लिख रहे हैं? मैं महसूस करता हूं कि यदि मनुष्य के अंदर एक दृढ़ता या विश्वास, इसमें मिल गया क्या? ठीक है। मैं महसूस करता हूं कि यदि मनुष्य के अंदर एक दृढ़ता या विश्वास या एक आशा है, तो फिर उस दृढ़ता, उस विश्वास या उस आशा का उसके कामों, व्यक्तित्व, महत्वाकांक्षाओं, अभिलाषाओं और योजनाओं पर प्रभाव पड़ता है, खास तौर पर खुदा के सेवक होने के रूप में उसके भविष्य पर, है ना। यहाँ के वॉल्यूम को भले ही कम कर दिए, बाहर वाला जाने दीजिएगा, यहाँ का कम कर दीजिएगा ताकि बाहर ना जाए, है ना, बहुत तेज जा रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा कम रखिएगा ऑलवेज। तो आप सुन पाए, देखिएगा। वो कहते हैं मैं महसूस करता हूं कि यदि मनुष्य के अंदर एक दृढ़ता या विश्वास या एक आशा है, तो फिर उसी दृढ़ता, उस विश्वास या उस आशा का उसके कामों, व्यक्तित्व, महत्वाकांक्षाओं, अभिलाषाओं और योजनाओं पर प्रभाव पड़ता है। किस बात पे? सेंटेंस फिर सुनिएगा। ये तीनों चीजें एक ही नहीं है। यदि मनुष्य के अंदर एक दृढ़ता है या विश्वास है या एक आशा है, यदि उसके अंदर एक दृढ़ता है तो उसके डिसीजंस अफेक्ट करेंगे उसके कामों को, उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी महत्वाकांक्षाओं को,
उसकी अभिलाषाओं को और उसकी प्लानिंग क्या कर रहा है। वो किस किस बात पर डिपेंड करता है? उसकी दृढ़ता पर, या विश्वास पर, या उसकी आशा पर। क्या विश्वास और आशा दोनों एक ही है? कितना फर्क है? विश्वास और आशा में कितना फर्क है? एक सिक्के के दो पहलू हैं। और तब नबी ने समझाया जैसा दिन और रात में फर्क है, केवल एक सिक्के के दो पहलू ही नहीं, बल्कि जैसा दिन में और रात में फर्क है, वैसे ही विश्वास और आशा में है। जैसे दिन और रात, वैसे विश्वास और आशा। लेकिन आशा तो है उसे, लेकिन यदि उस कैटेगरी को ले आए तो वो जस्ट अपोजिट चला गया। उसका मतलब जैसे आशा है, जैसे इंसान रात में देखता है, आशा तो है उसे, लेकिन दिखता कुछ नहीं। जिसके लिए पहला थिस्सलुनीकियों और इसका यदि 5 अध्याय आपने पढ़ा होगा, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, या कुछ याद क्या क्या होगा उसमें? अब आयतों को रटना सीखिएगा, बगैर बाइबल देखे ही सोचिएगा क्या क्या होगा। मैं आज नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन पढ़ी हुई रटी हुई होनी चाहिए, बाइबल छपी होनी चाहिए। 4 अध्याय में क्या है? पहला थिस्सलुनीकियों 4 में प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। तो फिर 5वां अध्याय में क्या होगा? जोर से। इसका कोई प्रयोजन नहीं कि समयों कालों के बारे में तुम्हें कुछ लिखा जाए, क्योंकि जो सोते हैं वो रात को सोते हैं, और जो जागते हैं वो रात को, जो सोते हैं वो रात को सोते हैं, और जो जागते हैं वो दिन को जागते हैं। तो कुछ ज्योति की संतान है, कुछ के लिए कहते हैं वो अंधकार की संतान, उन्हें कुछ पता ही नहीं, वो अभी भी सो रहे हैं। और कुछ ज्योति की संतान है, मान लिखा हुआ है तुम तो अंधकार की संतान नहीं हो कि वो दिन तुम पर अचानक आ पड़े। उसका मतलब कुछ पे जो नबी के मैसेज पे ही विश्वास करते हैं उन्हें आशा है। बाहर वालों को तो कुछ है ही नहीं, बाहर वालों को तो छोड़ ही दीजिएगा, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो नबी के मैसेज को ही मान रहे हैं उनमें कुछ को आशा है और कुछ को विश्वास है। जिसको विश्वास है उसके एक्शन फर्क हो जाते हैं, और जिनको आशा है उनके एक्शन फर्क होते हैं। तो वो कहते हैं, निकाल दो इसको मैसेज को। नंबर 1 दृढ़ता या विश्वास या एक आशा है, तो फिर उस दृढ़ता, उस विश्वास या और आशा का उसके कामों, व्यक्तित्व, महत्वाकांक्षाओं, अभिलाषाओं और योजनाओं पर प्रभाव पड़ता है। एक दृढ़ता, एक विश्वास, एक आशा, आप कौन से को रखना चाहोगे? दृढ़ता को, विश्वास को, या आशा को, या किन्हीं दो को, या तीनों को? अब मैं उस वाले हिस्से पे आता हूं, चलिएगा। अब आगे कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं खास तौर पर खुदा के सेवक होने के रूप में उसके भविष्य पर इसका जरूर प्रभाव पड़ता है, हर एक एक्शन पे। अब मैं विश्वास करता हूं कि भाई ब्रैनम किसी चीज के आने का इंतजार कर रहे थे। भाई ब्रैनम किसी चीज के आने का इंतजार कर रहे थे, और उन्होंने टॉपिक लिया है, जब मैसेज प्रचार कर रहे हैं, तंबू का दर्शन। यानी वो उस तंबू के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे थे। खुदा ने उन्हें बहुत सी चीजें दिखाई और वे लगातार उनके पूरे होने का इंतजार करते रहे, पर उन्होंने कहा कि जब हम किसी चीज को ढूंढें
तो हमें मालूम होना चाहिए कि यह क्या है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हम क्या ढूंढ रहे हैं हमें यह पता होना चाहिए। नहीं तो ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन क्या? कुछ खो गया है। क्या क्या खो गया है? किसे ढूंढ रहे हो? जिसे ढूंढ रहे हो वो दिखता कैसा है? जिसे ढूंढ रहे हो उसे पाने के बाद अनुभव कैसा होता है? हो सकता है वो इन आंखों से ना दिख रहा हो, लेकिन क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है जो इन आंखों से ना दिखता हो उसके बाद भी आपको वहां मिल गया? मान लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल आपने एक सेंट खरीदा और उसको लगा लिया या उसको सूंघा, आपको देख के पता लगा कैसा है? दिखाई दिया, सुनाई दिया? न तो ये वाली फैकल्टी ने, कान वाली फैकल्टी ने काम किया, और ना देखने वाली फैकल्टी ने काम किया, ना चखने वाली फैकल्टी ने काम किया, ना छूने वाली फैकल्टी ने काम किया। एक सूंघने वाली फैकल्टी है, उसने बता दिया ये क्या है। देखने से नहीं समझ में आया। हो सकता है वो देखने वाले आना, किसी ने मान लो इस कमरे में जाके छिड़का हो कहीं, आपको यहां से सुनाई नहीं दिया कि क्या छिड़का, दिखाई नहीं दिया, आपने चखा नहीं, लेकिन बस कुछ छिड़के जाने से आपको पता लगा क्या हुआ है, क्या छिड़का गया है। वैसे ही जो चीज आप ढूंढ रहे हो सकता है इन आंखों से ना दिखी हो सकता है इन कानों ने ना सुना हो सकता है नाक ने भी इसमें काम नहीं किया हो, ये पांचों फैकल्टी ने काम नहीं किया। लेकिन इसके अलावा भी एक फैकल्टी है जिसे फेथ कहते हैं, और यदि फेथ ने बता दिया ये है तो है। लेकिन आपको यह पता हो कि आप ढूंढ क्या रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो वो तो पता लग जाए। तब भाई पेरी बताना चाह रहे तंबू का दर्शन है क्या। मैं बस आज एक बैकग्राउंड रखूंगा, आपको सोचने के लिए मौका दूंगा ताकि संडे को फिर खुदावंद ने चाह तो आगे देख पाए। पर उन्होंने कहा, किसने? भाई ब्रैनम ने। ये भाई पेरी कह रहे हैं कि भाई ब्रैनम के लाइनों को कोट कर रहे हैं वो। पर उन्होंने कहा कि जब हम किसी चीज को ढूंढें हमें मालूम होना चाहिए कि वो क्या है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। इसलिए तंबू के दर्शन की पूर्ति के लिए हमारे इंतजार करने के साथ ही ऐसा ही है, क्योंकि कुछ तो दर्शन को पूरा हो चुका ही बताते हैं, कुछ लोग ये बताते हैं कि वो दर्शन पूरा हो गया। तंबू का दर्शन भाई ब्रैनम के समय में पूरा हो गया। कब पूरा हुआ? जब भाई ब्रैनम का वो तीसरा खिंचाव है, उन्होंने सोचा तीसरा खिंचाव तंबू का दर्शन पूरा हो गया। उन्होंने 5 चिन्ह भी बताए तीसरे खिंचाव के, उन्होंने सोचा पूरा हो गया। जबकि भाई ब्रैनम ने कहा यह तो बस एक उस महान घटना का जो होंगी, जिसे ब्राइड करेगी, एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन इन 5 घटनाओं ने यह प्रूव कर दिया है कि तीसरा खिंचाव कार्यान्वित हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है ना। तीसरा खिंचाव स्टार्ट हो चुका है। पहली घटना बताई उन्होंने, मरी मछली का जिंदा होना। जब यह घटना हुई कितने लोगों ने देखा? केवल 3। विश्वास करना है तो उन्हीं 3 की बात पर विश्वास करना होगा, है या नहीं? कि वो मछली कितनी देर से वहां पड़ी थी और फिर कैसे जिंदा हुई, क्या हुआ था। जिन्होंने देखा उनका फेथ एक अलग लेवल पे है। वैसे किसने देखा था? किसने देखा था? भाई बैंक्सवुड और भाई लायलवुड। बाकियों ने क्यों नहीं देखा? ये
हर मूवमेंट पे साथ चल रहे हैं, हर मूवमेंट पे। भाई ब्रैनम ये बोल के नहीं गए आज चलो तीसरा खिंचाव वहां होगा और आज मैं पहली घटना दिखाऊंगा। हर रोज की तरह जैसे उनकी हंटिंग ट्रिप बनती थी, ज्यादा दूर नहीं जाना है, पास के कहीं पास में जाना है तो मछलियों के शिकार के लिए चले जाते थे। अक्टूबर का महीना आया, वो गिलहरियों के शिकार पर चले जाते थे। और ठंडी का मौसम आया, कहीं दूसरी जगह भालू की हंटिंग पर चले जाते थे। अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह के लिए खुलता था वो सीजन, और उसमें चले जाया करते थे। लेकिन ये दो भाई ये चले जा रहे हैं हर जगह, क्योंकि वो इतने क्लोज रह रहे हैं, भाई बैंक्सवुड और भाई लायल इतने क्लोज रह रहे हैं कि हर चीज में साथ साथ चल दे रहे, तब हर घटना के वो गवाह हो जाते हैं। ये पहले खिंचाव के, उस तीसरे खिंचाव की पहली घटना के ये गवाह थे। दूसरी घटना का गवाह, दूसरी घटना क्या थी? गिलहरियों का। उस घटना का जहां गिलहरियां बनी, कितने लोग गवाह थे? केवल भाई ब्रैनम, वहां कोई नहीं है। जब मरकुस 11:11 पूरा हो रहा, मरकुस 11 उसके 22, 23, 24 वाली घटना जब पूरी हो रही, कितने लोग हैं वहां? अकेले। कई घटनाएं उनके साथ अकेले में ही पूरी हो रही हैं। तीसरे खिंचाव की अगली घटना, सिस्टर हेटी राइट के बच्चों का उद्धार। इसके गवाह कौन कौन लोग हैं? वो जो नबी के साथ चल रहे हैं कि नहीं। अब नबी तो है नहीं, अब हम क्या करें? हम कैसे उन घटना के गवाह बन पाएंगे जो आज हो रही होंगी, जब आप इन वचनों के साथ चल रहे होंगे। खुदा अपने वचनों में रहता है, तो जब आप चल रहे होंगे इन वचन के साथ साथ, केवल पढ़ना नहीं, वचन के साथ साथ चल रहे होंगे हर चीज पे, तो चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी कि नहीं। एक एक चीज पे आपको नजर डालनी पड़ेगी, हर चीज पे। वहां पर एक ग्रुप है जो व्हाट्सएप पे है, थंडर ग्रुप, सन्स ऑफ थंडर्स। ये पंजाब के एक भाई ने बनाया हुआ था। जब भाई बिन आए हुए थे तब वो तमाम जो प्रचारक लोगों के पास कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी होती थी, तो उनके लिए कि कहाँ मीटिंग होगी, क्या क्या होगा, उस समय बनाया था। करीब 2019 की बात है शायद, तब उन्होंने बनाया था। करीब 5-6 साल हो गए इस ग्रुप को, सन्स ऑफ थंडर्स का। उस वाले ग्रुप में क्योंकि उस समय जो बनाया था ढेर सारे लोग थे जो एंड टाइम मैसेज के ही हैं, भाई बिन की मीटिंग जो अटेंड करते थे। और चूंकि पंजाब के भाई लोगों ने बनाया तो पंजाब के ढेर सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया है, उसमें ढेर सारे हैं। उसमें भाई आशीष की मीटिंग का अक्सर कुछ न कुछ हिस्सा जो उन्होंने वो है क्लिप, वो निकाल के उसमें डाल देते हैं ताकि लोगों के लिए भला हो जाता है, उस ग्रुप में आती रहती हैं। कुछ उस वाले ग्रुप में इतने एक्टिव हैं कि आप अभी कुछ लिखो कुछ, और अगला 10 मिनट का छोड़ो, 10 मिनट बहुत हो जाएगा, मुश्किल से मिनट भर लगेगा, तब तक आमीन आ जाएगा, उनका आ जाएगा, क्योंकि वो हैं एक्टिव उतने। यानी उन्हें, और वो उनमें से कई एक पास्टर्स हैं, और तो और छोड़ो पास्टर्स हैं। रात में 11 बजे किसी ने डाला मैसेज, आमीन। सुबह 5 बजे डाला, आमीन या प्रेज लॉर्ड, तुरंत आ जाएगा। भले ही वो बात जो उन्होंने भेजी है या लिखा है कोई कोट, उसका वो मतलब ना हो जो वहां लिखा गया है, लेकिन उनकी आमीन आएगी। एंड टाइम मैसेज के प्रचारक, पास्टर्स, वो इतने एक्टिव रहते हैं हर समय। यानी जैसे फोन हाथ में ही रहता है कि बस आया खट
जैसे होता है ना टिंग, या वो क्या होता है, वो ट्रेन की आवाज़ हुई और तुरंत का रिस्पॉन्स आ जाएगा। जरूरी है कि आप देखो किस किस पे आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, क्योंकि व्हाट्सएप में कोई भी आपको अपने ग्रुप में जोड़ सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? आपने देखा होगा एक शब्द है बाइबल में ही लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते। क्या है वो? है जो शब्द इसे परमेश्वर लिख दिया ट्रांसलेशन, ये लूसीफर का नाम है, टाइटल नहीं है। बी अलर्ट जी, प्रॉपर नाम है, केवल टाइटल नहीं है, याद रखिएगा, टाइटल नहीं है, परमेश्वर नाम है। और यदि कोई कोट भेजे, वहां पे आते उसमें कोट आते हैं, उन्होंने बाइबल की आयत उठाई और परमेश्वर लिखा होगा और खट से यस आमीन हालेलुया। नहीं समझे कि 2007 में 2008 में भाई लाल किस बात के लिए खड़े हुए थे और झगड़ा किस बात का था? एक बड़ा झुंड, जिसे रोशन मसीह के साथ निकल गया, एक बड़ा झुंड निकल गया। उसी वाली आत्मा से हमारे प्यारे भाई आर के सैमुअल जूझते हैं उड़ीसा में, खुदा और परमेश्वर को लेके। आपने देखा होगा जो पुराने लोग होंगे, भाई तन्मय को जानते होंगे, भाई तन्मय जो आते थे यहाँ पर, पुराने लोग वही जानते होंगे। वो भाई यहाँ पे थे, फिर 2007-8 में इस बात का खुदा परमेश्वर को लेकर बातचीत हो गई थी, उससे पहले वो जा चुके थे। फिर उसके बाद आए 4-5 साल बाद, और जब उन्होंने देखा ये किताबें ट्रांसलेट की हुई रखी हैं हमारे घर, वहाँ पर शायद 12 नंबर में थी, 20 नंबर में, शायद 20 नंबर में सोफे पर रखी थी ढेर सारी किताब। मैंने कहा ब्रदर ये, मैंने कहा ट्रांसलेट करी हैं, क्योंकि ये मैसेज भाई लाल ने बोले थे ट्रांसलेट के, तो उन्होंने कहा था, हमने बताया भाई ये हटाए हैं हमने, वो उस परमेश्वर लूसीफर का नाम है, उसे हमने हटाया है क्योंकि वचन के अकॉर्डिंग थी। उस पर वो एक लंबी बहस करने को तैयार हो गए। कौन? एंड टाइम मैसेज बिलीवर। मैंने बताया भाई ये गलत है, ये लूसीफर का नाम है। और भाई लाल ने इस पर नबी के चर्च जी की किताब से लेके कई एक बताया है। वी अलर्ट, हर चीज पे कहाँ आप हाँ और आमीन कहते हो। वी अलर्ट, आप समझ नहीं पाओगे कब निकल जाओगे साइड से, है कि नहीं? अब आगे, तो कुछ तो कहते हैं कि दर्शन पूरा हो चुका है, तब वो कहते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि उन्होंने क्या देखा था जो उन्हें ऐसा लगा। कुछ लोग क्या कह रहे हैं? पर उन्होंने कहा कि जब हम किसी चीज को ढूंढें, हमें मालूम होना चाहिए कि वो क्या है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। यानी हर चीज पे आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। इसलिए तंबू के दर्शन की पूर्ति के लिए हमारे इंतजार करने के साथ भी ऐसा ही है। क्या? कि हम ढूंढ क्या रहे हैं? तंबू के दर्शन में हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं? क्योंकि भाई ब्रैनम जा चुके थे, तो कुछ ने कहा ये तंबू का दर्शन केवल भाई ब्रैनम के साथ था और वो पूरा हो गया, भाई ब्रैनम चले गए। वो कह रहे हैं क्योंकि कुछ तो दर्शन को पूरा हो चुका ही बताते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि उन्होंने क्या देखा था। किसने? किसने? जोर से बोलिएगा भाई, पता तो चले कि आप क्या समझ रहे हो, तब मैं बताते चलो। क्योंकि कुछ तो दर्शन को पूरा हो चुका ही बताते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि उन्होंने क्या देखा था जो उन्हें ऐसा लगा। किसको? ये उन्होंने क्या देखा था? ये कौन है? उन्होंने कौन है? लोग या भाई ब्रैनम? तो मालूम हो चाहिए कि उन्होंने क्या देखा था जो उन्हें ऐसा लगा। आगे, मैं लोगों से इस दर्शन को समझने और इसका अनुवाद करने के लिए नहीं कह रहा हूं।
बल्कि बस ये कि देखे कि दर्शन था क्या। भाई ब्रैनम कहते हैं कि दर्शन के एकमात्र अनुवाद को वचन के साथ मेल खाना होगा। किसने बताया था? भाई ब्रैनम ने कहा दर्शन के हर चीज को वचन के साथ मेल खाना होगा। कई एक ने कहा वो तो पूरा हो गया, लेकिन दर्शन में भाई ब्रैनम ने कहा, जब किसी ने कहा जब हमारे प्यारे भाई ब्रैनम आराम कर रहे हैं, पढ़ा है ना, प्यारे भाई ब्रैनम आराम कर रहे हैं, तो दिसंबर 1965 में तो वो आराम करने के लिए गए हैं, तब यह दर्शन आगे पूरा होगा। ठीक है ना? और इसमें था क्या? जिनके साथ घटा तो वही जानते हैं। कुछ हुआ ऐसा, अब आगे सुनिएगा। यदि अनुवाद वचन से बाहर है तो आप एक ऐसी चीज को देख रहे हो जो पूरी होने वाली नहीं है। आइए वचन अनुसार अनुवाद के सिद्धांत को देखें। अब वो कहता है अनुवाद का सिद्धांत समझिएगा, क्योंकि ये तीसरा तंबू का दर्शन है। मैंने पढ़ा हुआ है आपके सामने इशाया 52-53। कारण क्या है? यहां जो बातचीत चल रही है वो ये है, जो समाचार हमें दिया गया, कब? जो समाचार हमें दिया गया, कौन सा वाला समाचार और कब दिया गया? हमने तो दोनों पढ़ा है। यदि इसके पीछे वाले चैप्टर में आएंगे, वो समाज क्या ही सुहावन है वो पैर जो पहाड़ों से समाचार लेकर के आता है। ठीक है नहीं? यदि ये मूसा पे लागू करोगे तो सीने पहाड़ से व्यवस्था लेके आया। ठीक है नहीं? लेकिन वो टाइम निकल चुका। फिर एक समाचार था, क्योंकि वहां पर जब मूसा लेके आया उसमें दोनों थी, ब्लेसिंग्स एंड कर्स दोनों आ रहे हैं। ये करा तो ये करा तो ये। वहां करने के ऊपर बहुत कुछ है, व्यवस्था है। लेकिन जो समाचार पहाड़ी उपदेश आया, उन्होंने स्टार्ट किया, धन्य है वे, धन्य है वे, धन्य है वे। मत्ती 5 और मत्ती 5 को जब उन्होंने बोला है, लिखा है, और एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली, और वो भीड़ को देख के एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया। फिर आगे क्या हुआ? वो यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गए, वो भीड़ को देख के पहाड़ पर चढ़ गया। आगे और उन्हें उपदेश देने लगा। और कोई बताओ? और चेले उसके पास आए। बड़ी भीड़ थी। ये 4 अध्याय यहाँ खत्म होता है, लिखा वो यहाँ और यहाँ सामरिया और ये गलील और सब जगह प्रचार करता हुआ चला। ये क्या था? फर्स्ट पुल, सेकंड पुल। भीड़ की भीड़ चली। अब भीड़ जब देखी तो वो पहाड़ पे चढ़ गया, ऊंचे पहाड़ पे, और पहाड़ पे चढ़ गया तो लिखा और चेले उसके पास आए, और भीड़ नीचे है। कोई बात नहीं है, अब पहाड़ तो इतना ऊंचा है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, नीचे आएंगे तो यहीं उतर के। अभी नहीं आएंगे, दोपहर को लौटेंगे, दोपहर को नहीं आएंगे, सांझ को लौटेंगे, आज नहीं लौटे कल लौटेंगे, लौटना यही है। क्यों इतने ऊपर पहाड़ पे जाएं? मेरी बात समझ रहे?
एक बड़ी भीड़ ऊपर पहाड़ पर नहीं जाती क्योंकि खतरा वहीं ज्यादा है। हो सकता है कुछ ने कोशिश करी हो और उसको लुढ़कते हुए ऊपर से देखा हो, उन्होंने कहा बस ऊपर मत जाओ, ऊपर जाते हैं गिरते हैं तो बचते नहीं है। आए तो इलाज के लिए थे, पता लगा हाथ पैर तुड़वा बैठे। और गुरुजी आ भी नहीं रहे जल्दी कि जैसे ही मैं लुढ़का दौड़ के आते पकड़ ले गए होते। मैं तो लुढ़का तो लुढ़कने और दिया। वो तो अपना टाइम लेके आते हैं, क्या वो अपने टाइम से ही चलते हैं? खबर भेजी लाजर बीमार है तो पता लगा रुक और गए। ये नहीं कि सुनते ही भागते हुए चले आते। सुनी और भागना चाहिए था गुरु को, क्योंकि गुरु तो लाजर को बहुत प्यार करते हैं और इनके लिए न जाने कितने बार खाना पीना बनवाया, क्योंकि अक्सर उधर से गुजरते थे, वहां खाते थे। और लाजर उनका बहुत अच्छा दोस्त था, इस मसीह का, पढ़ा होगा आपने। तो अब लाजर बीमार है, मरने के कगार पे है, तो दौड़ते हुए आते, आए ही नहीं। ये लिखा है, ये सुन के वो रुक और गए 2 दिन। अजीब है ये। मैं तो पहाड़ पे सोचा चलूं कुछ वो ले लूंगा हेल्प, वो जब मैं लुढ़का उन्होंने देखे ही नहीं और लुढ़कने और दिया, नीचे तक मैं आके गिरा, हाथ पैर थोड़ा बैठा हूं। अगले दिन देखा, मत जाना, देखो ये दिख रहा सामने, कोई नहीं पूछता है। जैसे कहते ना, अपने मरे स्वर्ग मिलता है, दूसरों के मरे नहीं होता, अपने मरे मिलता है। मत जाओ ऊपर, आएंगे तो नीचे ही चंगाई मिल जाएगी, ठीक है। एक बड़ी भीड़ वहीं रह गई। तो आपने सुना होगा ट्यूसडे का मैसेज, ये चढ़ाई बहुत खतरनाक है, पढ़ा है ना। और उस चढ़ाई में क्या क्या करना होता है? जी, नंबर 1, लाइन नहीं तोड़नी है, आगे नहीं निकलना है, ऑक्सीजन साथ लेनी है, एक रस्सी बंधी है, सबसे आगे उस रस्सी पर कौन चलता है? जो सबसे कम अनुभवी है। और कौन जाएगा? सबसे आगे वो जो अनुभवी है। ये अनुभवी क्यों चलाते हैं वैसे? वैसे पहाड़ों पर चढ़ते कैसे होंगे? कैसा सोचा आपने? मान लो रस्सी के सहारे चल रहे होते तो कैसे चलते हैं, और क्यों बांध लेते हैं रस्सी? हाँ, हाँ। और वकीलने के लिए जब जा रहे हैं, चढ़ाई कैसी होती है? खड़ी चढ़ाई, सीधी। कई बार जब चढ़ना है तो ये सीधी है, इसी पे चढ़ना है, और ऊपर वाला छूटा तो गए। इसलिए हर एक को अपनी जगह क्लिप पकड़ के रखनी होती है कि ऊपर वाले बाई चांस छूटे तो बाकी वाले भी मजबूत हों, ताकि वो हवा में झूल गया। और जरूरी नहीं है कि जो चढ़ाई है सीधी खड़ी हो। मालूम है कई बार चढ़ाई कैसी होती है? ऐसी नहीं, ऐसी भी नहीं, ऐसी, इधर से चढ़ रहे हैं ये। अब ऐसी वाली में चढ़ रहा, जरा सा हुआ तो हवा में झूल जाएगा। ऐसी वाली हो तो चढ़ना तब भी चल जाएगा, ऐसी वाली में चलो चढ़ते जाएंगे। ये ऐसी भी नहीं है, ये ऐसी आ जाती, ये चढ़ रहा है ऐसे, ये तब जाकर कहीं ऐसे जाके कहीं मिलेंगी। और ऐसे वाले में कीले ठोकते हुए जाने, ऐसे करके, वो होती है ऊंची चढ़ाई, जिसमें अनुभव भी चाहिए, पीठ पे ऑक्सीजन सिलेंडर लादने की दम चाहिए, हिम्मत चाहिए। और जब वहां ऐसे लटक गए, हाँ मर गए, तो पता लगा और उसको दूसरों को भी ले जाए। वो चढ़ाई बड़ी खतरनाक होती है। और यीशु मसीह यही करते हैं, अक्सर ऊंचे उस पर चले जाते हैं। और ये भाई ब्रैनम चल रहे हैं, पता है, और समझा रहे हैं, बाई चांस यदि एक भी बूंद गिरे, मौसम बहुत खराब है और एक भी बूंद गिरे तो नीचे भाग जाना, रुकना नहीं।
अरे तो भाई ब्रैनम काय को जान जोखिम में डलवा रहे हो हमारी? ऐसे पहाड़ों पे क्यों घूमते रहते हो? अब पता है एक बूंद यदि गिरी, पहली ड्रॉप गिरी, उसके बाद भागना नीचे की तरफ, क्योंकि नहीं तो अगले 10 मिनट में पहाड़ का ढेर, वो बर्फ का ढेर हो जाएगा, निकल नहीं पाओगे, दब के मर जाओगे। उसके बाद जब बर्फ पिघलेगी तब दिखेंगे हड्डियों के ढांचे। उनकी गुफा कैसी थी भाई ब्रैनम की? ऐसी वाली गुफा जहां अच्छों की हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंदर जा कहां रही है, कौन सा पहाड़ कहां दबेगा, और वो चले जाते अक्सर। वो जहां पे ये जाते थे भाई ब्रैनम अपनी हंटिंग ट्रिप पे 1941 में, एक बार सिस्टर ब्रैनम को ले गए, सिस्टर मीडा को। शादी के बाद बस एक बार ले गए थे, अगली बार से उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, हमें नहीं जाना, तुम ही जाओ। क्योंकि वो एक अनुभव जिसमें जब भाई ब्रैनम कहते, जब वो फंस गए हैं डेथ वॉक में, तब कहते हैं वापस लौट जाऊं। क्यों? क्योंकि उन्हें वहां पर एक वो शेर भी मिला है जिसको उन्होंने दौड़ाया है, भालू की हंटिंग के लिए गए हैं, और यदि वो वापस पहुंच नहीं पाए, और एक वो है बस क्या कहते हैं केबिन छोटा सा, और रात में बाई चांस, अब ये तो फंस गए कि तूफान में अब गुफा मिल नहीं रहा है वापस पहुंचने के लिए, लॉक केबिन जो भी केबिन है, और रात में घूमते घामते मैग सूंघते हुए जब आकर के ठप ठक करेगा, उसने करा हेलो, सिस्टर मीडा ने सोचा क्यों अंधेरा तो हो ही, हमारा रोशनी भी नहीं है, वो कहते उन्हें आग जलानी भी नहीं आती उसको, तो अब रात में आके उसने ठक ठक करा, वो सोचेंगी शायद आ गए भाई ब्रैनम, और वो सामने खड़ा होगा हेलो करते हुए। कौन? वो ही शेर जिसको दौड़ाया। वो तो रात में अपना शिकार ढूंढ ही रहा होगा। या कोई भी ना आए तो रात में ठंडा कितनी हो जाएगी कि मर जाएंगे। ये ऐसी ऐसी गुफाएं हैं, ऐसी ऐसी चढ़ाइयां हैं, ये केवल फिजिकल तौर पर ही नहीं, आत्मिक तौर पर भी यही है ना। और एक डेथ वॉक में फंस गए थे, कितने चक्कर मारे थे? 3 चक्कर मार लिए थे। चलिए आगे, अब देखिए, आइए वचन अनुसार अनुवाद के सिद्धांत को देखें। उदाहरण के लिए बाइबल स्कूल के एक प्रोफेसर पर ध्यान दीजिए, जो कभी मुझे सिस्टमैटिक थियोलॉजी पढ़ाया करता था। ये सब्जेक्ट का नाम है सिस्टमैटिक थियोलॉजी, पढ़ाया करता था। किनको? भाई पेरी को। भाई पेरी और भाई बिली दोनों लोग गए थे। वो व्यक्ति एक कड़ा त्रिएकतावादी था। कक्षा के बाहर की चर्चाओं में, यानी क्लास के बाहर, उसने तो अपना पढ़ा दिया। कक्षा के बाहर की चर्चाओं में मैंने अपने कुछ सहयोगियों को दिखाया था कि प्रभु हमारा खुदा एक है। उन्होंने दिखाया वचन से। इन्हीं में से एक सहपाठी ने उस प्रोफेसर से पूछा कि वो क्या करेगा यदि वो स्वर्ग पहुंचे और वहां अंदर जाने पर 3 नहीं एक ही मिले। 3 नहीं बल्कि एक मिले। उसने क्या सोच के रखा है कि वहां 3 सिंहासन होने चाहिए, क्योंकि त्रिएकतावादी है, एक पिता के लिए, एक पुत्र के लिए, एक पवित्र आत्मा के लिए। वो जानता पवित्र आत्मा कोई हवा नहीं है बल्कि एक पर्सन है, वो थियोलॉजियन है, जानता है कि पवित्र आत्मा एक पर्सन है। लेकिन ये 3 पर्सन है तो 3 सिंहासन होंगे। प्रोफेसर ने छात्र को अपने चश्मे के शीशों के ऊपर से देखा और फिर कहा, यदि मैं वहां पहुंचा और वहां केवल एक ही हुआ तो मैं वापस पलटूंगा और बाहर निकल जाऊंगा। कहां से? यदि वो स्वर्ग पहुंचा
ठीक है नहीं, ये स्वर्ग पहुंचे और वहां 3 दिखे तो क्या कह रहे हैं, मैं वापस पलटूंगा और बाहर निकल जाऊंगा, मुझे ऐसे स्वर्ग में नहीं रहना, मुझे ऐसे स्वर्ग में नहीं रहना जहां 3 के बजाय एक ही मिले। मैं वहां से वापस लौट आऊंगा जहां यदि यीशु मसीह को प्रेजेंट करने के लिए भाई ब्रैनम खड़े हो तो मैं लौट आऊंगा, क्योंकि इस आदमी से तो मुझे नफरत है। क्यों? क्योंकि जब यह समाचार दिया गया एक पहाड़ पे, इसको भाई ब्रैनम स्टार्ट करते हैं गॉड हाइड्स इन सिंपलिसिटी में, क्योंकि जो समाचार हमें दिया गया किसने विश्वास किया? क्योंकि एक समाचार आ रहा था, अगले दिन से स्टार्ट होना जा रहा था, उस अगले दिन से उसी दिन से स्टार्ट है। कह रहा पहले मैं ये समझा दूं गॉड हाइड्स इन सिंपलिसिटी, खुदा काम कैसे करते हैं। तो सांझ को समझाएंगे ब्लीच किसे कहते हैं, क्योंकि मेरी मुलाकात जब एक बहुत बड़े प्रोफेसर से, बहुत ही धुरंधर अपने आप को जो कहते हैं उनसे हुई थी, वो कह रहे ये खुदा की एक चीज समझ में नहीं आती, ये सैक्रिफाइस का चक्कर क्यों डाल दिया। इलाहाबाद की एक है, बस बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन ये चीज मुझे कभी समझ में नहीं आई, खून बहा के सैक्रिफाइस करके तमाम भेड़ों को और इनको, ये अजीब खुदा है, ये मेरे समझ में कभी नहीं आया। और वो यीशु मसीह का ही प्रचार करते खुलेआम, हिंदूज को प्रचार करवा लो, मुसलमानों को करा लो, क्रिश्चियन को करा लो, जैनियों को करा लो, खुलेआम प्रचार करते हैं। और वो कहते हैं मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया सैक्रिफाइस। तब आपने सुना होगा अभी ट्यूसडे को ही नया नियम बगैर मेमने के लहू के है ही नहीं, ग्रेस तो वही है, उसी ने हमारे गुनाहों को धोया है। ऐसे लोगों को ब्लीच कैसे समझ में आएगा? तो विरंजक जिसे कहते ब्लीच समझ में कैसे आएगा, गुनाह कैसे धुलेंगे? और फिर जिस नबी को उन्होंने ब्राह्मणाइट और करके जिन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, पूरे दुनिया भर में जब ये मैसेज जब तक आ पाया, जो समाचार हमें दिया गया, तब तक एक बड़ी भीड़ जा चुकी थी। 1955 में चिट्ठियां बहुत कम हो गई थी, और जब चिट्ठियां कम हो गई हैं, सब कुछ कम हो गया है, तब खुदाबंद उन्हें दिखा रहे हैं तीसरा दर्शन, वो तीसरा खिंचाव तब लेके आ रहे हैं। 1946 से 1955 यानी लगभग 10 साल पहले और दूसरे खिंचाव पे रहे, और लोगों की भीड़ यहीं तक बनी गई। जब तीसरा खिंचाव आया, जब वो भीड़ को देखकर ऊपर चढ़ गया, केवल चेले पहुंचे। और ये मैसेज जो मत्ती 5 में है, उनके लिए धन्य है वे, धन्य है वे, धन्य है वे, धन्य हो तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। ये सब वहां मिलेंगे मैसेज, 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय। ये मैसेज कहाँ के हैं? वहीं पे आता मैरिज एंड डाइवोर्स का मैसेज, उसी मिलेगा। मत्ती 5, 6, 7 वहां पढ़िएगा। धन्य है जो मन के दीन है, पढ़ा है ना? वैसे ये मैसेज है कहाँ के? पहाड़ी के, ये नीचे के लेवल के नहीं है। यदि नीचे के लेवल के नहीं है तो इन वाले मैसेज को 10 बार पढ़ लेना, 50 बार पढ़ लेना, जब तक वो महान खुदाबंद उस लेवल पे ना उठाएं। ये किताबें केवल अखबार की तरह पढ़ लोगे। दर्शन क्या होता है, Why people are so tossed about, ये किस जगह की मैसेज है? स्वयं को नम्र बनो, स्वयं को दीन करो, स्वयं को दीन करो, 10 बार पढ़ोगे। कई एक फरीसियों ने अपने आप को दीन करना चाहा, कई एक ने करा, लेकिन वो दीनता लेकर के जब मसीह के सामने आए, उसे रिजेक्ट करके चले गए।
अपनी धार्मिकता लेके आए, रिजेक्ट करके चले गए। कारण ये मैसेज एक ऊंचाई के हैं, ये वो चढ़ाई है जिसमें बस चढ़ते चढ़ते टपकते हैं लोग। बी अलर्ट। मेरी बात समझ रहे हैं ना? मत्ती 5 एक बार फिर से पढ़ेगा। धन्य है वो जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, धन्य है जो मन के दीन है, धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। कौन से वाले सताए जाते हैं? कई एक हैं जिनको पकड़ा गया, जेल में डाल दिया गया। धन्य है वो धर्म के कारण सताए जाते क्योंकि स्वर्ग का राज हमारों का ही है। खुदावंद कहेगा नहीं है तुम्हारे लिए, तुम सताए ही नहीं गए हो धर्म के कारण। तुम्हारे पास तो धर्म पहुंचा ही नहीं। जिस धर्म की बात कर रहे हैं ये वो पहाड़ी वाला संदेश है, ये वो 7 मोहरों का भेद है, तुम्हारे पास पहुंचे ही नहीं है। रिजेक्शन उसकी वजह से आए, तुम्हारे कामों की वजह से नहीं, तुम्हारी पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं, तुम्हारे पैसे कमाने की वजह से नहीं। मैं रिजेक्शन यदि मोहरों के वजह से आए, भेदों की वजह से आए रिजेक्शन, ये रिजेक्शन फर्क होता है। ये चढ़ाई ऊंची है। ट्यूसडे वाला मैसेज सुना होगा, फिर सुनिएगा जाके भाई वो कहना क्या चाहते हैं और क्या कह रहे हैं। कौन सी चढ़ाई है? चढ़ाई दिखती तो नहीं, लेकिन चढ़ाई इन मैसेज में ही दिखती है। हम्बल थायसेल्फ का मैसेज आने से पहले सुबह वो प्रचार करते हैं, वाई क्राई स्पीक, है ना? दुहाई क्यों देता है बोल। कौन? मूसा। कौन सा मूसा? कौन से मूसा की बात हो रही है? और मूसा दुहाई क्यों दे रहा है? जब लाल समुद्र पे उस मूसा का जो निकाल के लाया उसका रिजेक्शन चल रहा है और एक बड़ी भीड़ वापस जाना चाह रही है। ये दुहाई क्यों देता है बोल। मैसेज वाई क्राई स्पीक मैसेज किस ईयर में प्रचार हुआ है? बस हवा में है जी। 59 में। एक जन ने बोला 59 में। इधर कोई क्या चीजें टिप्स में नहीं होनी चाहिए क्या? सांझ को प्रचार किया है हम्बल थायसेल्फ, वो किस ईयर का है? उसी इंसान का। कब? जुलाई 63। जुलाई 63 मोहरों के प्रचार के बाद। तो ये कौन सा मूसा है? दुहाई क्यों देता है बोल? क्योंकि उस मूसा का उस लाल समुद्र पर रिजेक्शन हुआ है और तमाम भीड़ कह रही हम वापस लौट चले। कौन सी भीड़ थी और कहां लौटना चाह रहे? वही मिस्र में जहां एक बड़ी मूर्ति बनी जिसका नाम WCC है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस की मूर्ति बन रही है। मिस्टर सकरियन, देमा सकरियन वापस जा रहे हैं, डेविड ड्यू प्लेसिस वहीं जा रहे हैं, सबके सब जा रहे हैं। यहाँ पे कोरा ने कहा वापस चलते हैं, आओ हम अपना ग्रुप बना ले, लीडर बना, वापस लौट चले। हमें नहीं पता ये मूसा कहां मरवा देगा, क्योंकि अब मूसा घुस रहा है अथाह जल में, ऐसे जल में जिसमें कोई नहीं घुसा है, ऐसी वाली चीजों में जहां यदि खुदावन साथ ना हो इस पर पुल नहीं बनते, ना पुल दिखते हैं। यहां पर जाने के लिए वही आग का खंबा चाहिए जो लीड करता हुआ चले, अपने पैर नहीं चलते। यहां जरूरी है कि खुदाबंद की तरफ से एक बड़ी हवा आए ताकि इस पानी को फाड़े। यहां इंसान नहीं कर सकता, यहां वो हवाएं चाहिए, है ना? वो हवाएं चाहिए जो पानी को फाड़ेंगी। और जब गुजरेंगे यहां वो भेद दिखेंगे जो कभी भी इंसान ने नहीं देखे। जब वो समुद्र खुलेगा, दीवार की तरह खड़ा रहेगा, जब लोग गुजर रहे होंगे, कौन कौन से प्राणी देख के आएंगे?
जो उन्होंने कभी देखे ही नहीं थे, कि नहीं? वो प्राणी, वो मछलियां जिनकी आंखें होती भी नहीं हैं। तब नबी कहते हैं यदि मैं उस मछली को सिखाना चाहूं, भाई ब्रह्म आप कहां देख के आए हो? वो मछली जो जिसकी आंख भी नहीं है और वो यहां ऊपर आ जाए फट जाएगी, लेकिन आप कहां देख के आए हो मूसा? वो दर्शन, वो मछलियां, वो चीजें जो दुनिया ने नहीं देखी, दुनिया से छिपी थी, वो भेद जब खुदाबंद ने, जब आग का खंबा आगे चला तब दिखाई दिया। वो आग का खंबा बादल बन के फिर आया 1963 में, ताकि अब उन वाली गहराइयों में लेकर चले जो इंसान ने नहीं देखी। एक बड़ी भीड़ लौटती है यहाँ पे, कह रही वापस लौट चलो, यहाँ तो मर जाएंगे, हमारे लिए वहां मिस्र में कब्रें हैं। जब मिस्टर डेविड ड्यूप्लेसिस, दिमा सकरियन और वो तमाम बड़ा झुंड लौट रहा है, तब भाई ब्रैनम आते हैं 17 मार्च 1963 को, खड़े होते पुलपिट पे और कहते हैं वो समाचार जो हमें दिया गया, वो भेद अब हमें मिले, किसने विश्वास किया? वो तंबू का दर्शन जिसे 1956 से वो बोल रहे हैं अब घट रहा है, तब किसने सुना? सुन रहे आप तंबू का दर्शन, तंबू का, भाई ब्रैनम बहुत बड़ा तंबू लगाएंगे, ये होगा ये होगा, लेकिन जब समय आ गया कि अब तंबू का दर्शन आगे आए मैनिफेस्टेशन में, 1962 में भीड़ जा रही है। एक तरफ भीड़ जा रही है, एक तरफ धमाका आ रहा है और भेद खुल रहे हैं। और तब मार्च में कहते हैं वो समाचार जो हमें दिया गया, जो पहाड़ों से आया, उसका किसने विश्वास किया? और यहोवा का भुजबल, यहोवा का हाथ, वो किताब जिसमें, वो हाथ जिसमें किताब थी, वो किस पर प्रकट हुई? उन पे जिनके नाम लिखे हैं, क्योंकि बाकी भीड़ तो चली जा रही है। ये पहाड़ी उपदेश बहुत गहरे हैं। ये ट्यूसडे का मैसेज बहुत गहरा था। मैं संडे का तो नहीं सुन पाया हूँ, टाइम नहीं मिल पाया है क्योंकि वहाँ मीटिंग चल रही थी, वो अब देखूँगा, लेकिन ना ट्यूसडे का मुझे मौका मिल पाया, मैं देख पाया, सुन पाया। वो चढ़ाइयाँ, वो कभी कभी कहते केटू की चढ़ाइयाँ, सुना होगा ना आपने। फिर उन्होंने कहा उस महर्षि के बारे में सुना जो इस वचन की संगति में बना रहा, जब उसने पलकें उठाई तो कमरा में रोशनी भर गई। तब वो कहते हैं हनोक के साथ क्या हुआ होगा? क्या हनोक के आंखों से रोशनी निकलती होगी? यदि हनोक के आंखों से रोशनी निकलती होगी तो वो जो हनोक की तरह इस युग में उड़ेगा, उनकी आंखों का क्या होगा? क्या उनकी आंखों से रोशनी नहीं निकलेगी जहां वचन पे पड़े और वचन खुलता चला जाए? और जब दुनिया के लोगों ने जब देखा, अच्छा वो वाला है, वाई पीपुल्स आर सो टफ, अच्छा मैसेज है, बस आंखों में रोशनी नहीं आई क्योंकि उतने साथ चलते नहीं, नॉलेज के लिए आए। लेकिन एक था जो बैठ गया गुफा में उस खुदावंत के साथ, तो फिर कभी वो जर्मनी घूम जाता है, पड़ा हुआ गुफा में है, कभी जर्मनी चला गया, कभी जापान चला गया, कभी इंडिया चला आता है, कभी कहीं भी चला जाता है। सुना होगा ना। यदि इस युग में एक मैसेज आया और एक हनोक है जमीन पे, तो हनोक तो फिर बहुत ऊंची चढ़ाइयाँ चढ़ा है। इसलिए मैसेज की गहराइयों में, ऊंचाइयों में उतरना होगा। और यदि नहीं दिख पा रहा है तो दुआ करिएगा, फास्टिंग में जाइएगा ताकि वो दिखना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि चीज़ें फर्क है। क्योंकि जब नबी प्रचार कर रहे हैं दर्शन क्या होता है, ये बात है 1955 दिसंबर के महीने में कहीं पे एक दिन वो चीज़ें कुछ खुल रही हैं उनके पास में। एक तो जब वो 22 नवंबर को घर पे आ गए हैं
और सुबह सुबह फ़ोन करने जा रहे हैं। सिस्टर मीरा कह रही क्या तुम फ़ोन करने जा रहे हो, क्या तुम फील्ड छोड़ने जा रहे हो? फिर अचानक वो दर्शन खुल गया और वो चलता गया। उसके बाद जब दिसंबर का महीना आया है, मैं बात उसकी कर रहा हूँ, दिसंबर के महीने में एक दिन, वो तारीख नहीं दी है, एक दिन कुछ खुल गया। तब वो कहते हैं कि क्या तुम्हें थोड़ी देर के लिए प्रचार कर सकता हूं? ये वो तंबू का दर्शन नहीं था। तंबू का दर्शन नवंबर में आ चुका है, जब वो एक मीटिंग से लौटे हैं, है कि नहीं? और फिर दिसंबर के महीने में एक दिन कुछ खुलता है। अब वो अंदर चल रहा है और वो उसके बाद है, तंबू के दर्शन के बाद है कुछ और खुला। लेकिन दूत ने कह दिया था कि इसे अपने अंदर छिपा के रखना, इसलिए वो छिपाए हुए बैठे हैं। फिर 1 जनवरी आती है, तब वो प्रचार करते हैं, वाई पीपुल सो टॉस्ड अबाउट। कितने लोगों ने पढ़ा है? पढ़ा है ना? उसके बाद वो तो उन्होंने उस दर्शन के बारे में बता दिया जो दिसंबर में आया, वाई पीपुल्स आर सो टॉस्ड अबाउट। फिर आता है 1 जनवरी के बाद आता है 8 जनवरी। 8 जनवरी को कौन सा मैसेज प्रचार किया? इनर वेल, सबसे अंदर वाला पर्दा। वो मेरे विचार से शायद हिंदी में है भी नहीं, क्या पता नहीं है या नहीं है। वाई पीपुल ट्रस्ट अबाउट, ये हो गया। भाई पेरी कहते हैं यदि आपको ये तंबू का दर्शन समझना है तो दर्शन क्या होता है? अंदर वाला पर्दा यानी इनर वेल, और श्रीमानो क्या ये वो समय है? इन तीनों मैसेज को पढ़िएगा ताकि क्लू मिल जाए कुछ कि तीसरा खिंचाव क्या था, तब क्लू पकड़ पाएंगे। क्योंकि जो भाई ब्रैनम के साथ साथ चल रहे थे, मीटिंग सुन रहे थे, उनमें से कुछ कह रहे हैं वो दर्शन पूरा हो चुका है। तब उन्होंने बताया उनका अपना अनुवाद क्या होता है, और वो अनुवाद आपने सुन लिया। उस प्रोफेसर ने क्या कहा? यदि मैं स्वर्ग में पहुंच भी गया और पहुंच गया तो मैं वापस पलटूंगा और बाहर निकल जाऊंगा। आगे इस पर वो जो स्टूडेंट था वो बोल उठा, कहा डॉक्टर आपको कोई डर नहीं, आप इस रवैये के साथ वहां कभी जाओगे ही नहीं, आप वहां स्वर्ग जाओगे ही नहीं। तो कहां जाओगे? क्योंकि आपने एक खुदा को 3 खुदा में बांट दिया। कब? ये वो शख्स हैं जिन पर एक खुदा का भेद समझाया गया। उस युग में नबी आ चुके थे और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये 4th डायमेंशन में नहीं फंस रहे। ये कहां जाएंगे? 5th में। 4th में कौन फंस रहा है? जिनके पास मैसेज नहीं पहुंचा। मैसेज का मतलब ऐसा नहीं है कि वहां क्रिश्चियन नहीं है, क्रिश्चियन है, डिनोमिनेशन में फंसे हैं, लेकिन ये मैसेज उनके पास नहीं पहुंचा कभी भी। कारण हम लोग नहीं पहुंचा पाए। नबी कहते हैं वो लोग जिनके पास मैसेज नहीं पहुंचा वो 5th डायमेंशन में फंस गए, और उनका हिसाब किताब उनके कामों के अकॉर्डिंग होगा, विश्वास पे नहीं। क्योंकि उन्होंने एक खुदा का तो विश्वास किया ही नहीं, तो एक खुदा पे तो बात बनेगी नहीं। तो क्या 3 खुदा को मानने वाले लूथर के समय के बच जाएंगे? जिन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया लूथर के समय में, क्या वो बचेंगे? बचेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने समय के संदेश को मान लिया और उनके लिए उस युग का वचन पवित्र आत्मा गिना गया। पढ़ा होगा। एक चीज और सुनी होगी, जब पौलुस ने कहा हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु हम सब
बदल जाएंगे। पढ़ा है। इब्रानियों में एक चीज पढ़ी कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। किसके बिना? हमारे बिना मतलब कौन है ये? 7वें युग के लोग। सोचिएगा, पहले युग के लोग या दूसरे युग के लोग? वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। तो वो जो हमारे बिना, ये की बात कर रही, वो सिद्धता को ना पहुंचे, ये हमारे कौन है जी? जोर से बोलो भाई। इस युग के लोग। कौन से युग के? 7वें युग के लोग, जिन्हें लौदीसिया के कहते हैं ब्राइड। तब आप क्लियर हो जाओ, ब्राइड की युग की। क्योंकि 7वां युग जब खत्म हो रहा है तब मैसेज आ रहा है, और तब मैसेंजर आ रहा है। कौन सा मैसेज लेके? इटर्निटी का। तो अब जो मैसेज आया वो था मोहरों के खुलने पे, जिसके लिए पौलुस कह रहे हैं वे हमारे बगैर सिद्धता को ना पहुंचे। कौन? उन 7 कलीसिया कालों के लोग नहीं जा पाएंगे जब तक ये मोहरें ना खुल जाएं, क्योंकि नाम मोहरों में है, वो भी 7वीं मोहर में। 7वीं मोहर में नाम किसका मिल रहा है? ब्राइड का। 5वीं मोहर में, 5वीं मोहर में किसी का नाम होगा? 5वीं मोहर में कुछ है नाम, 6ठी मोहर में भी कुछ नाम है। ब्राइड के नाम 6ठी में नहीं है, 5वीं में नहीं है। 7वीं मोहर में वो नाम है जो मेमने के लहू के नीचे डिप करे गए, जगत की उत्पत्ति से पहले मान रख दिए गए। वो 7वीं मोहर में चले गए, सबसे नीचे अंदर। उसके बाद 6ठी मोहर, उसके बाद 5वीं, फिर 4थी, ऐसे करके चल रही हैं। वो हमारे बगैर सिद्धता को ना पहुंचे। कौन? ये 7 कलीसियाई कालों के लोग। वो बगैर इस मैसेज के नहीं पहुंच सकते। इसलिए सबसे पहले कौन उठेगा? इस 7वीं कलीसिया के बाद, जिसके लिए नबी को भेजा गया, जा तू ब्राइड को लेके आ। ये जो सो गए ये उठेंगे, इनके पास मोहरों का भेद है, ये उठेंगे, ये लेके जाएंगे अगले के पास मैसेज, जो 7वीं कलीसिया के हैं, वो 6ठी के पास। ये लहर वाई लहर चलता जाएगा रिजरेक्शन। कहां तक? पहले युग तक। क्योंकि पहले युग के लोग उठ नहीं पाएंगे बगैर मोहरों के भेद के। और पौलुस ने कहा हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, हमारा ज्ञान अधूरा है। जब सर्वसिद्ध आएगा हमारा अधूरा मिट जाएगा। जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट गया, भेद खुल गए, अब रिजरेक्शन हो सकता है। ये 30-40 दिन का समय जो बताया नबी ने, ये इसीलिए लहर बाई लहर, ये 30-40 दिन तक क्या चल रहा है? एक रिजरेक्शन चल रहा है। हर एक युग के लोग जो 2000 साल में आए हैं, जब ये आ गए, इस 30-40 दिनों में ही वो संत जो उठते जा रहे हैं वो मुलाकात कर रहे होंगे। तब आपने सुना होगा मैसेज कि जब पहले 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह आए, रिजरेक्शन एक दिन में नहीं हो गया था, चल रहा था। धीमे 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 चलते हुए 4000 साल के संत निकल के आ जाएंगे। वैसे ही जैसे ये सारे संत आए, ये जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे। सुनी होंगी ये बातें, सुनिए या नहीं? अब आप बताया कि वो सवाल जो पूछा था, वो कह रहे हैं कि तो फिर डॉक्टर आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं, इस रवैये से आप पहुंच ही नहीं पाओगे। क्या होगा जब ऐसे वाले डॉक्टर वहां पर भाई ब्रैनम को देखें खड़ा हुआ? क्या होगा? क्योंकि हर एक का दूत अपने लोगों को प्रेजेंट कर रहा है, तो भाई ब्रैनम के समय के लोगों को भाई ब्रैनम ही प्रेजेंट करेंगे, है ना? करेंगे। भाई ब्रैनम के पीछे फिर वो
जो उनके लीडर्स है ना, क्या होगा इस इंडिया के एक बड़े झुंड का जब वहां पर अपने ग्रुप को लेकर के प्रेजेंट कर रहे हो भाई लाल? क्या होगा जो 2004 में बैग लेके चले गए? क्या होगा जो 2012 में छोड़ के चले गए? आप सोचिएगा, ये चीजें हल्की मत ले लीजिएगा। 2004 में बैग उठाया और चले गए। कहां से? उस वाले झुंड से। क्या खुदावंद ने भाई लाल की मिनिस्ट्री को विंडिकेट किया? कि तो लोग के हाँ और आमीन है। तो उनका क्या है जिन्होंने उस मिनिस्ट्री को रिजेक्ट करके गए? क्या होगा? जिस मसीहा को उस धनवान ने रिजेक्ट किया, अब वो अब्राहम से कहता है, हे पिता इब्राहिम कुछ हेल्प कर दो। अब हेल्प है नहीं, इब्राहिम के पास भी हेल्प है नहीं। बात समझ रहे हैं ना? तो क्या होगा? एक बड़ा झुंड जो छोड़ के आज चला गया, खुदा परमेश्वर की बात को लेकर के छोड़ के चला गया, और इसी मैसेज पे विश्वास करते हैं। आप सोचो, है कि नहीं? तब वो कह रहा है, डॉक्टर आप चिंता ही मत करिए, आप वहां होगा ही नहीं, इस रवैये से वहां होगा ही नहीं। यदि भाई लाल ने जो प्रचार कर दिया, भाई आशीष ने प्रचार कर दिया, क्या भाई आशीष की सेवकाई को खुदाबंद ने विंडिकेट किया? कराना। और तब वो भाई बता रहा है डायमेंशंस के बारे में, तब वो भाई बता रहा है उन वेदों के बारे में, जो वो मछली वो वहां से निकल के आ रही है, वो जिसकी आंख भी नहीं है। कहीं ना कहीं से तो भेद आए होंगे, किसी ने तो खोले होंगे, और खोलने वाले वही महान खुदाबंद जो विंडिकेट करते हैं। यदि खुदाबंद ने, जैसे एक बार की बात है, भाई लाल जब कहते हैं, उनका एक मैसेज है, वो कहते हैं कि वो एक दद्दाजी हुआ करते थे। आशीष भैया उसका उनका नाम नहीं लेते हैं, लेकिन लाल अंकल अपने एक मैसेज में कहते हैं, पुराने मैसेज में वो कहते हैं, हमारे यहाँ चर्च में एक दद्दाजी हुआ करते थे, और वो कहते थे, बेटा मैं यहाँ दुआ करता हूँ, अमेरिका में चंगाई होती है। भाई आशीष ने बोला है, लेकिन नाम नहीं बोला कभी भी, लेकिन भाई लाल कह रहे हैं। तो एक दिन की बात है, लाल अंकल कहते हैं कि ब्रदर, हाँ ये तो बात सही है, और खुदाबंद ने आपको अच्छा गिफ्ट दिया कि आप यहाँ दुआ करते हो और अमेरिका में चंगाई होती है। और आई जरा कुछ बाइबल के बारे में बात करते हैं, कुछ नबी ने क्या कहा है। कह रहे भाई लाल, हमें वचन नहीं ज़्यादा आता है, हमें वचन ज़्यादा नहीं आता है, बस खुदावंद ने हमें गिफ्ट दिया है, दुआ यहाँ करते हैं, अमेरिका में चंगाई होती है। तब मैंने उनसे पूछा, ये बताओ फिर वो पवित्र आत्मा कहाँ है जिसने कहा था कि जब पवित्र आत्मा मिल जाएगा तो तुम्हें चीजें सिखाएगा? क्या आपको सिखा नहीं रहा? क्या सिखा नहीं रहा? यदि पवित्र आत्मा नहीं सिखा रहा कि सेवकाई कौन है, इस इंडिया के लिए खुदावंद ने कौन सी सेवकाई को रखा, यदि पवित्र आत्मा नहीं सिखा रहा तो कौन सा वाला पवित्र आत्मा मिला है? यदि पवित्र आत्मा सिखा नहीं रहा कि मैं कहां किस इंसान के पीछे छिप जाता हूं, चाहे वहां चाहे यहां, यदि पवित्र आत्मा नहीं सिखा रहा, डॉक्टर बेस्ट को कभी नहीं सिखाया। ये चिन्ह देखने के बाद भी डॉक्टर बेस्ट नहीं सुधरा, वो नहीं सुधरे, उन्हें नहीं दिखा। तमाम चिन्ह देखने के बाद में, भाई ब्रैनम की तमाम मीटिंग का अरेंजमेंट करने के बाद में देमा सकरियन की समझ में नहीं आया, डेविड ड्यूप्लेसिस के समझ में नहीं आया। तब भाई ब्रैनम 1965 में फिर से एक मैसेज प्रचार करते हैं, खुदा की सेवा बगैर उसकी मर्जी के करना, क्योंकि वो नहीं समझ पाए। मैं आगे चल रहा हूं। इस पर मैं बोल उठा और कहा, डॉक्टर आपको डरने की कोई बात नहीं है, इस रवैये के साथ आप वहां कभी जाओगे ही नहीं। आप देखिएगा, उसने खुदाइयत के अपने ही अनुवाद को देखा।
क्या उसके पास अनुवाद था? लेकिन उसका अपना। भाई पेरी समझाना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि वो सत्य को चुनता, यहां तक कि खुदा के वचन से भी, उसके मन में मामला तो समाप्त हो चुका था कि वहां पर 3 खुदा है और अपनी समझ पे उसने फुल स्टॉप लगा लिया था। इसलिए वो कह रहा है, यदि मैं स्वर्ग भी पहुंच गया और मुझे ये दिख गए वहां पर एक सिंहासन, मैं लौट आऊंगा। मुझे दिखा लाइन में वहां पर कि भाई ब्रैनम आके प्रेजेंट कर रहा है, मैं निकल आऊंगा, मैं नहीं जा रहा। डेविड ड्यू प्लसिस क्या करेगा? क्या करेंगे डॉक्टर डेविस, डॉक्टर रॉय डेविस, है ना? वो कौन से डॉक्टर थे जो घुसा ताने थे, नाम क्या था उसका? हाँ, डॉक्टर वेस्ट का क्या होगा? क्या होगा ऐसे लोगों का? क्या होगा ऐसे लोगों का जब इंडिया में आए एक मेथोडिस्ट प्रचारक धुरंधर बिशप कहते हैं, भाई ब्रैनम आप यहां पर हमें बाइबल सिखाने नहीं आए, बाइबल तो हमें आपसे ज्यादा आती है। इन्होंने अपनी समझ में फुल स्टॉप लगा रखा था। इंडिया में एयरपोर्ट पे जो वेलकम कर रहा है मेथोडिस्ट का बिशप, वो कहता, भाई ब्रैनम हमें मालूम है आप हमें बाइबल सिखाने नहीं आए हो, क्योंकि बाइबल तो हमें पहले से पता है, तुमसे ज़्यादा पता है, क्योंकि आपके पास तो बाइबल बाद में गई है, ये पूर्वजों की किताब है। हम तो उस मिरेकल को देखना चाह रहे हैं कि आप उस वचन को जीवित बना देते हो, बाकी तो हमने अपनी समझ में फुल स्टॉप लगा रखे हैं। क्या होगा उस दिन जब वहाँ सामने देख रहे होंगे, जाना उसी के पास होगा, जाने की हिम्मत नहीं है, वहीं से निकल जाएंगे। खतरनाक टाइम होगा। उसके मन में मामला तो समाप्त हो चुका था कि वहां पर 3 खुदा है और उसका मन कभी बदल नहीं सकता था, पर उसका अनुवाद वचन से बाहर था। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, सारी दीनता में होते हुए कुछ लोगों से जिनके मन में ये चीजें पक्की तरह से बस गई हैं, आप क्या करेंगे यदि तंबू का दर्शन उस तरह से पूरा नहीं हुआ जिस तरह से आप सोचते हैं कि खुदा ने बताया कि ये होगा? तंबू का दर्शन उस तरह से पूरा नहीं हुआ जिस तरह से आप सोचते हैं कि खुदा ने बताया था कि ये होगा। वैसे उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक में किस जगह लिखा था कि जब वो मसीहा आएगा, जब मसीहा आएगा स्वर्गदूत अनाउंस करेंगे, एक बड़ी सी कारपेट बिछाई जाएगी और स्वर्गदूत तुरई बजाते हुए आगे बढ़ेंगे और पीछे पीछे मसीहा आएगा और सीधे मंदिर में महायाजक के पास जाएगा? उत्पत्ति से मलाकी तक किसी पत्री में मिला हो, किसी किताब में हो, लेकिन यही कॉन्सेप्ट उन महायाजकों ने बना रखा था और लोगों को यही सिखाया था। ये सिखाया था। जब प्रभु बादलों पे आएगा और तब लोग यहां से निकल के जा रहे हो, इधर से निकल के चले जा रहे हो, इधर से निकल के चले जा रहे हैं, कौन सी जगह बताया? ऐसे समझाया, लेकिन कई प्रचारकों ने फिर ऐसे ही समझाया। यानी अपने विचार बनाए। एक प्रचारक जो इलाहाबाद में, वो तो यहां तक कहते हैं कि मैं इलाहाबाद के लोगों का तो न्याय तो मैं ही करूंगा, इलाहाबाद के लोग मुझे ही दिए गए हैं और मैं न्याय करूंगा। इलाहाबाद के ही एक प्रचारक बोलते हैं। हो सकता है हेल में उन्हें न्याय का अधिकार दे दिया जाए। अब वो जाने, लेकिन वचन तो ऐसे नहीं कहता। न्याय का अधिकार तो उन्हें दिया गया जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं, जिन्होंने अपने युग के नबी या अपने युग के मैसेंजर का मैसेज सुना, उस पर विश्वास किया, उसके साथ चले, वो अपने दूत के साथ वो मोहर लग गई और चले गए।
यदि आप कहते हैं कि आप जानते हैं कि ये कैसे होगा, यदि आप कहते हैं कि मुझे मालूम है कि ये कैसे होगा, एक बात में सुनिश्चित रहिए, आप गलत हैं। बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कहते हैं, क्योंकि ऊपर हमने देखा था दृढ़ता, विश्वास और आशा। इस ट्रिनिटी वाले को वो दृढ़ता थी कि वहां पर तीन ही होंगे। ऐसी दृढ़ता किसी काम की नहीं, ऐसा विश्वास किसी काम का नहीं कि यदि वहां पर तीन सिंहासन नहीं मिले तो मैं वहां से लौट जाऊंगा, क्योंकि वहां पर तीन होने चाहिए। ऐसी दृढ़ता है। तो केवल दृढ़ता से बात नहीं बननी है। तभी मैंने पूछा किसके साथ रहना चाहो, एक के साथ या दो के साथ या तीनों के साथ या कोई दो? आपको सोचने है वहां पे दृढ़ता कौन सी भी हो सकती है। जब मेरे उनसे भाई से बात हुई जिनका मैं नाम ले रहा था, भाई तन्मय से, फिर नहीं ब्रदर हमारे यहाँ तो, लेकिन वहाँ पर तो यही कहते हैं, तो क्या है वो, उनका क्या होगा? जब तक भेद नहीं खुला था इस युग में तब तक ठीक था। जब भेद खुल गया और आपके पास पहुंचा दिया गया इस युग के नबी ने, अब कोई चॉइस बचती नहीं है कि नहीं। चोर वो पर्दे के उस पार पहुंच गया प्रभु के साथ में, वहां पैराडाइज में पहुंच गया बगैर बपतिस्मे के, क्योंकि उस समय तक बपतिस्मा था नहीं। आज्ञा नहीं दी थी प्रभु में जाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, ये वाली आज्ञा थी ही नहीं। चोर पहुंच गया। जब आज्ञा आ गई बपतिस्मे की, अभी भी कई एक हैं जो बगैर बपतिस्मे की चल जाते हैं, और कंफर्म में कोई बात नहीं। प्रभु बहुत दयालु है। तो आपने निरे मैसेज सुने होंगे। तो ऐसी दृढ़ता से काम नहीं चलेगा। दृढ़ता हो इस वचन की, आपकी मेरी समझ की बात नहीं चलेगी। खुदाबंद अपने वचन में रहते हैं। यदि कोई कहता है कि हमें मालूम है, तो भाई पैरी कहते हैं एक बात क्लियर कर रखिएगा, आप गलत हो। भाई पैरी आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह देते हो कि गलत है, हमने तो ढूंढ लिया? वो कहेंगे भाई ब्रैनम ने कहा था कि वो तंबू का दर्शन, वो तीसरा खिंचाव मेरे सीने में चला जाएगा। उन्होंने बोला ही नहीं कि घटेगा कैसा, तो अब समझ कहां से लोगे? और ये केवल उन्हीं की समझ में आ पाएगा जिनके लिए रखा है, उन्हीं पर खुलता जाएगा, और जिन पर खुलेगा वो किसी को बताने जा नहीं रहे। भले ही पेट में खूब गुदगुदी हो कि नहीं मैं बता दूं, वो बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि पथरा से याकूब यूहन्ना ऊपर पहाड़ पे गए थे, और जब लौट रहे थे तो प्रभु ने कह दिया ये बातें कहना नहीं। अब चाहे पेट में कितनी खलबली मचे, मेरी बात समझ रहे ना, खूब खलबली, क्या करूं मैं, बस मन कर रहा है, लेकिन याद रखना यदि बता दिया तो उसकी आज्ञा तोड़ रहे हो, तो ये बताएंगे नहीं। जब भाई ब्रैनम उस पहाड़ पे गए सनसेट माउंटेन पर, वहां धमाका हुआ। वहां दो भाई हैं, भाई फ्रेस वॉचमैन और जीन नॉर्मन, पढ़ा होगा आपने। और जब वो वहां भाई ब्रैनम ने कहा अब हंटिंग के लिए चलोगे, उन्होंने कहा अब नहीं, अब वापस लौट के चलते हैं। भाई ब्रैनम ने कहा याद रखिए ये बात किसी को नहीं बताओगे, और उन दोनों भाइयों ने नहीं बताई क्या घटा है, नहीं बताई। पेट में बहुत वो गुदगुदी सी मच रही, जल्दी से बता दूं फोन करके, घर पे ही बता दूं अपने, नहीं बताओगे, और उन्होंने नहीं बताया। भाई ब्रैनम को जब दूत ने कहा ये वाले खिंचाव के बारे में मत बताना 1955 में, तब से लेके अगले 10 साल तक वो किसी को बता नहीं पा रहे हैं, यहां तक कि सिस्टर मीडा को तक नहीं बताएंगे। क्या रहा, यदि बोल दिया तो लूसीफर जान जाएगा और ज्यादा नुकसान हो जाएगा।
वो नहीं बताएंगे। बात समझ गया नहीं? तुम समझेंगे कैसे? आप समझ तो लोगे जब आपके पास वो तीसरा खिंचाव आएगा, आप समझ लोगे। लेकिन वो होगा ऐसा कि जो जुबान पर लाया नहीं जा सकता। मैंने ऐसी चीजें देखी जो जुबान पर लाने की नहीं। कारण एक तो वो कोई शब्द नहीं इस दुनिया में जिसे एक्सप्लेन कर सके। अगली चीज विद इंस्ट्रक्शन, यहां से कट्टा लगा देना, बस यहीं तक, आगे नहीं। बस लग गया कट्टा। कई चीजों में देखा होगा जब भाई ऐसे प्रचार कर रहे होते हैं, कट्टा लगाते हुए चले जाते हैं, पता भी नहीं लगेगा उन्होंने यहाँ कट्टा लगा लिया है। चलते जाते हैं और वो बोलेंगे भी नहीं अच्छा मैं यहीं पे रुकता हूँ, नहीं, बोलते हुए साइड से फिर निकल के चले गए। कुछ चीजों में चुपचाप से, क्योंकि आगे के लिए बस भाई रुक देना, नहीं बस बताना चाहेंगे, बस भाई रुक गए। तो ये जो वचन है तंबू का दर्शन, पहले तो वो 3 मैसेज आप पढ़िएगा। श्रीमानो क्या है, वो समय है, इनरबेल और दर्शन क्या होता है, तब चीजें समझ में आएंगी। प्लस ये जो भाई पैरी की किताब है, इसमें जो चैप्टर है जब उन्होंने प्रचार किया है, आपको इसमें कुछ कुछ चीजें मिलेंगी। मैं अब यहीं पर रोक रहा हूं क्योंकि अब यहां से वो तंबू के दर्शन की कुछ बातें स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उस लाइन को पढ़ूंगा। जो समाचार हमें दिया गया, कब? तो चैप्टर 52 में आता है, उन पहाड़ों पर से वो समाचार आया, सनसेट माउंटेन से समाचार आया। हो सकता है बपतिस्मा ले लिया हो यीशु मसीह के नाम में, बात उससे केवल उससे ही बन जाए नहीं होगा भाई, क्योंकि पवित्र आत्मा आएगा, वो उन तमाम वचनों को याद दिलाएगा। कौन से वाले वचन? कौन आएगा वैसे जी? कौन आके सिखाएगा? मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, यूहन्ना 16:12 में, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, लेकिन तुम उन्हें अभी सह नहीं सकते। लेकिन जब ... आत्मा आएगा। कौन सा आत्मा आएगा? पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा। ये सत्य का आत्मा और पवित्र आत्मा में क्या फर्क है? कुछ फर्क है कि एक ही है? क्योंकि वहां लिखा सत्य का आत्मा आएगा। सत्य के आत्मा में और पवित्र आत्मा में फर्क क्या है? अब उसको सत्य का आत्मा क्यों कह रहे हैं? ये सब प्रचार किए भाई ने। तब उन्होंने बनाया एक पिरामिड, जिसे कहते हैं प्रिज्म, कि जब प्रिज्म से एक रोशनी जाती है और वो 7 हिस्सों में बट जाती है, सुना है ना, 7 कलर का एक रेनबो बनाती है, जिसमें बैंगनी, आसमानी, हरा, नीला और एक वो है बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, 7 रंग बनाते हैं। पढ़ा होगा ना? ये 7 रंग रिप्रेजेंट करते हैं उन 7 स्पिरिट्स को जो मेमने के सिर पे है, वो 7 आंखें। पढ़ा है ना? वो 7 आंखें, इन 7 आंखों में, 7 रंगों में सत्य का आत्मा कौन सा है? कौन सा कलर है? नहीं पता तो मैसेज सुनते नहीं यहाँ बैठ के। एक नहीं कई बार उस भाई ने प्रचार किया है कि वो सत्य का आत्मा आएगा। इन 7 में ही है, इसे कहते हैं रेड। सत्य का आत्मा आएगा। कहां पे आएगा? एक पर्सन होगा जिसका नाम है भाई ब्रैनम। इसमें कौन आया? वो 7वां दूत। वो मेरी तरफ देख रहा था,
वो जो अब तक के सब भेद थे सब लेके आएगा। सत्य का आत्मा आ रहा है, सब सत्य को बता देगा। जितने भी लूज एंड्स हैं जो छूटे हुए सबको लेके आएगा। और साथ में कौन आएगा? वो सर्वसिद्ध आ जाएगा। सर्वसिद्ध खुदावंद यीशु मसीह खुद है। और वो सातवां, तब भाई ब्रानम कहते वो सातवां मेरी ओर देख रहा था, वो मेरा वाला था। ये बात कब की कह रहे हैं? वो सातवां मेरी ओर देख रहा था। ये घटना कब की है जी? जब वो बादल बना है, उसमें जो सातवां वो मेरी तरफ देख रहा था, वो सातवां, वो उस पवित्र आत्मा को सातवां वाला मैनिफेस्टेशन इस युग में आएगा। जब सत्य का आत्मा आएगा तो सारे भेद खोलेगा, जो पौलुस के समय में नहीं खुले, जो रेनियस मार्टिन के समय में नहीं खुले, इस युग में खुलेगा ताकि रैप्चर आ सके। है कि नहीं? ये पॉइंट क्योंकि सही जगह पे खांचे फिट नहीं करे तो चीज गड़बड़ा जाएंगी। जब वो सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें सब कुछ याद दिलाएगा, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, जो मार्टिन लूथर ने नहीं किया। उन्होंने एक आयत उठाई, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, बाकी तमाम भेद अनसुलझे। लेकिन सत्य का आत्मा आया, उसने अनंतता से उठाया, अनंतता से उठाया। अदन की वाटिका का भेद बताया, उसने उत्पत्ति 1 उत्पत्ति 2 के बारे में समझाया, उसने सरपेंट सीड के बारे में समझाया, उसने कैन और हाबिल के भेद को समझाया, उसने जीवन की किताब को समझाया, मेमने के जीवन की किताब को समझाया। एक एक करके भेदों को समझाते हुए प्रकाशित वाक्य तक चला गया। वो कौन? जब वो सत्य का आत्मा आया, वो सब सिखाता हुआ जा रहा है। यदि वो सत्य का आत्मा आया और आपको सिखा रहा है, मैं कहूँगा गॉड ब्लेस यू, आप ब्लेसिड हो। और ये सत्य का आत्मा तो आया, लेकिन उस पर विश्वास नहीं कर पाए, उसने नहीं सिखाया आपको, तो फिर एक चेतावनी, मतलब एक चिंता का विषय है कि खुदावंत के पास जाइएगा ताकि वो सिखाए, ताकि आपको वचन के अकॉर्डिंग करेक्ट कर पाए। गॉड ब्लेस यू। मैं यहीं बंद करूँगा और चूँकि टाइम हो चुका है, आइए दुआ करेंगे।